नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में प्रैक्टिस करती हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है? जब भी कभी किसी लेडी को ये प्रॉब्लम होती है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है एंड उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव इमीडिएटली यूज़ किया जाता है उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है या जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुआ, जिस वजह से उसका इफ़ेक्ट नहीं आया, या फिर पेशेंट को सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री है। इन सभी केसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन काम आता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस डाल सकते हैं या पेशेंट को दवाइयाँ दे सकते हैं। हमें ये समझना है कि अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश नहीं हुई तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उस सिचुएशन में या तो ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज़ को डिले कर देते हैं या फिर यूट्रस के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। सो बेसिकली इसमें हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि इमीडिएटली ये मेथड यूज़ किया जाए एज सून एज़ पॉसिबल। जितना डिले होता है उतना ही इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। प्रेफरेबली 72 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट को दवाई लेनी चाहिए। और अगर हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात करते हैं तो वो विदिन 5 डेज़ तक मैक्सिमम लगवा सकते हैं। मेडिसिन्स जो हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है या यूलिप्रोस्टाल एसीटेट होता है। और जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है उसमें कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस भी होते हैं, कॉमनली कॉपर टी कहा जाता है उसको, या फिर हार्मोन कंटेनिंग लेवोनॉर्गेस्ट्रल कंटेनिंग डिवाइसेस भी होते हैं। ये डिवाइसेस डॉक्टरी सलाह से लगवा सकते हैं और मेडिसिन डॉक्टरी सलाह से आप ले सकते हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स समझना और मेडिसिन्स को प्रॉपरली लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिना मेडिकल सुपरविजन के ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।